कोई हिसाब नहीं है, इसलिए आज मैं लाइव बना रही हूँ। प्लीज वॉच द लाइव, क्योंकि सबसे पहले आपको याद होगा जब 6 सेंटर खुले थे सारी दिशाओं में, तो उस समय भी लोगों को कंप्लेंट रहती थी कि डॉग्स मतलब उठाए गए या सही जगह पे ड्रॉप नहीं किए गए या उनका ऑपरेशन सही नहीं हुआ। देखो, एक चीज समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि बिफोर आई से एनीथिंग अबाउट दी एबीसी सेंटर, मैं आपको बताना चाह रही थी, आप कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी बिजनेस या कोई भी ये इस तरह का एनजीओ कुछ भी अगर आप स्टार्ट करते हो, तो शुरू में थोड़ी बहुत गलतियां, कमी कुछ तो रहती है, हमेशा रहती है। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल एकदम 100% सब लोग ठीक हो जाते हैं। हम जैसे लोगों का भी चाहे पूरा 95% हम लोगों का सर्वाइवल रेट है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हॉस्पिटल में डेथ नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। और दूसरी बात ये, जो वहाँ से जो नया नसबंदी सेंटर था वहाँ से डॉग्स भागे, तो मैं आपको अपना भी एक आध एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। अब कई बार क्या होता है कि बात लापरवाही की नहीं होती, इट इज अ कोइंसिडेंस दैट इट हैपेंस। तो लापरवाही मैं मानती हूँ, जिस समय सेंटर अलग अलग लोगों को दिए गए थे उस समय लापरवाही हुई थी, लेकिन इस समय सारे का सारा कंट्रोल नगर निगम के हाथ में है। वो भी आप लोगों की खातिर उन्होंने एक सेंट्रलाइज पूरा सिस्टम बनाया, ताकि लोगों को बार बार जा जाकर ये ना ढूंढना पड़े कि हमारे डॉग्स कहाँ चले गए, किसने उठाए, कौन से वाले सेंटर में गए। तो वो उसको रेक्टिफाई करने के लिए, क्योंकि अब वो एक सेंट्रलाइज जगह बनी तो लोड भी बहुत ज्यादा हो गया उन लोगों के ऊपर। तो मैं अपना एग्जाम्पल देना चाहूंगी। हम लोग मतलब इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस है और मैं परफेक्शन पे काम करती हूँ, यू नो, आई रियली ट्राई टू बी परफेक्ट, लेकिन हमसे भी कुछ गलतियां होती हैं। हमारा जो पुराना वाला शेल्टर है, वहां पर जैसे आप देख रहे हो ना, ये सीमेंटेड शीट्स जो ये डली हुई है सारी बाहर, इसी तरह की जो हमारे ट्रीटमेंट के वार्ड्स हैं वहां पे हमने उनके ऊपर ये सारी सीमेंटेड छतें लगाई हुई थी। तो ऑब्वियसली जब सीमेंटेड छतें लगाई हुई थी, तो जब हमने बाड़े बनवाए तो हमने बाड़ों के ऊपर छत नहीं बनवाई, बिकॉज इट वॉज इम्पॉसिबल, यू नो, फॉर एनी डॉग टू लीप अप फ्रॉम देम। अब कोई इमेजिन तो नहीं कर सकता था ना कि 4-4.5 फुट का इतना बड़ा दरवाजा टाप कर कोई डॉग वहां से चला जाएगा। अब हम लोगों से भी चूक हुई उस समय, क्योंकि यहाँ पे हमारा बाड़ा था और उसके इतनी डिस्टेंस पे छत थी। कैन यू बिलीव इट, एक इतना एक्रोबैटिक डॉग आया हमारे पास, वो उस बाड़े से कूद और वहां से वो बाहर भाग गई। वो ट्यूबर वाली डॉग थी और हमारे जिस वक्त वो यहाँ से खोई, हम लोगों ने पूरी जान मार दी उसको ढूंढने के लिए। और जो फीडर थे उसको हमने इतनी कोशिश की समझाने की कि भाई हम लोगों के यहाँ से अगर खोया भी है, ये पूरा गांव हमें जानता है, तो गांव में जहाँ पे भी वो डॉग होगा मिलेगा जरूर। लेकिन वो लड़की इतनी ज्यादा, जैसे वो होता है ना ब्लैकमेल करने वाली, शी ब्लैकमेल्ड अस सो मच कि मैंने वो कम्युनिकेटर नहीं छोड़े, यहाँ तक कि इनाम डिक्लेयर किया। हम लोग का इतना पैसा उठ गया उस डॉग को ढूंढने में, और वो 11वें दिन मिल गई। लेकिन जब हमने ये महसूस किया कि मतलब डॉग सारे वैसे नॉर्मल होते हैं, कोई नहीं कूदता था वहां से, इतने साल हम लोगों के बाड़े बने रहे, लेकिन इस तरह की चीज अब हमने इमेजिन तो नहीं की थी ना। तो जब वो चीज हुई, उसके बाद हमने अपने एरर को रेक्टिफाई किया, और अब आप जाकर देखेंगे ना, तो मैंने पूरी जाली वहां पे भी लगवा दी, और अब वो पूरे मतलब वो पूरी छत बन गई है उन ये पिंजरों के ऊपर, और अब कोई भी डॉग वहां से कूद नहीं सकता। दूसरा इंसिडेंट हुआ हमारे साथ, ये नए शेल्टर थे। नए शेल्टर में बाड़े में सेम हुई था कि ये छतें डली हुई थी, और नोबडी कुड इमेजिन कि बाड़े से कोई कूद सकता है। तो इस बार बाड़े से तो नहीं कूद पाया, क्योंकि बाड़े मैंने बहुत ऊंचे बनवाए हुए हैं इस बार। उसने वहां पे पैर रखकर पाइप के ऊपर, और यहाँ पे गैप था छत के बीच में, वहां से भाग गया डॉग। वो तो तुरंत पकड़ने आ गया। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, यू नेवर नो। अब कई बार जो ये इंसिडेंट हुए, इसमें गलती हमारी नहीं थी। तो उसी प्रकार जिस वक्त कंप्लेन्स आ रही थी, ये लास्ट ईयर की बात कर रही हूँ, बहुत कंप्लेन्स आई थी जब पहले जो एबीसी सेंटर अलग अलग जगह ठेका दिया गया। तो उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर साहब ने एक एक करके सारे सेंटर बंद कर, और जब सेंटर बंद होते हैं तब सारों को तकलीफ होती है, तब सारे नसबंदी नहीं हो रही, नसबंदी नहीं हो रही, नसबंदी नहीं हो रही, कब होगी कब होगी, पूछ के इतने सारे फोन कर करके हमें दुखी कर दिया था। फिर एक मतलब हम लोगों ने ओपनली डिक्लेयर नहीं किया था, हमें पता था कि नसबंदी सेंटर पूरा बन रहा है, बहुत बड़ा, करोड़ों की लागत में चले सब रोड पे, लेकिन हमने अभी किसी को बताया नहीं था, उसको ओपन नहीं किया था इस बात को, क्योंकि अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आपको बता दूं, जो ये इंसिडेंट हुआ था खेरिया मोड़ का, जिसमें इतना हो हल्ला मचा था, देखो हम लोग उनके साथ इस बार डायरेक्ट संपर्क में हैं। पहले नगर निगम हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस भी नहीं लेता था,
ना किसी एनजीओ से बात करते थे लोग, ना ही किसी एक्टिविस्ट से बात करते थे, ना फीडर्स से। डॉक्टर अजय के आने के बाद और जो अभी के जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है अंकित खंडेलवाल जी, दीज आर अ फ्यू पीपल जिन्होंने हम लोगों का इतना कॉन्फिडेंस बढ़ाया कि हम लोग उनके ऑफिस में जाकर वी कैन जस्ट वॉक इन एंड टॉक टू देम। तो उन लोगों ने हमें बता रखा था साथ, लेकिन अब हुआ क्या, जब वो सेंटर अभी चालू भी नहीं हुआ तो योगी जी की विजिट हुई और ये कुछ महीने पहले की बात है जब खेरिया मोड़ से डॉग उठाए गए थे। तो लोग ये एक चीज नहीं समझते, जो प्रोटोकॉल आता है वो दिल्ली से आता है। दिल्ली से अगर प्रोटोकॉल आ गया कि कुत्ते उठेंगे तो नगर निगम को कुत्ते उठाने ही पड़ते हैं। लेकिन आप एक चीज का फर्क देखिए कि पहले जब डॉग्स उठते थे तो एकदम से एक ही एनजीओ के अंदर या एक फील्ड के अंदर फूस दिए जाते थे सारे और आपस में लड़ते थे, मरते थे, कितनी तो मौतें हो जाती थी उस समय। लेकिन डॉक्टर साहब ने इस चीज को इतना रिफाइंड किया क्योंकि उन्होंने क्या किया, पहली बार फर्स्ट टाइम की बात कर रही हूँ अभी की नहीं, फर्स्ट टाइम तो इन्होंने ये किया कि खेरिया मोड़ पे जब डॉग्स उठाने थे उन लोगों ने मुझे और 2-3 और लोगों को बुलाया और उनसे बात करी कि भाई कुत्ते तो हमें उठाने पड़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी ऑर्डर्स ऊपर से आ चुके हैं, अब आप हमें सजेस्ट कीजिए हमें क्या करना है। तो हमने उनको ये सजेस्ट किया कि नसबंदी सेंटर चाहे नहीं शुरू हुआ लेकिन आपको वहाँ पे ले जाने चाहिए डॉग्स। मैं उस आदमी की इतनी तारीफ करूंगी, ही इज द फर्स्ट ऑफिसर जिसने अपना दिमाग चलाया। उन्होंने बोला बजाय डॉग्स को दुखी करने के हम लोग इनकी नसबंदी स्टार्ट करवा देते हैं क्योंकि बाड़े तो बन चुके हैं। तो उन लोगों ने खेरिया मोड़ से डॉग्स उठाए, उनकी नसबंदी करवाई और फिर वहीं के वहीं ड्रॉप करा दिया। इस बीच में जो तमाशा हुआ उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। उस समय मैं ट्विटर पे थी तो इंदौर का कोई ग्रुप था और कोई दूसरा जो आगरा के हर चीज में इंटरफेयर कर रहा था, मतलब बिना ये सोचे समझे कि आगरा में क्या हो रहा है, कौन से एक्टिविस्ट उसमें इन्वॉल्व हैं, किनको ये सारी चीजें मालूम है कि डॉग्स वापस वहीं आएंगे। आप हमसे बात करने के बजाय हमें ट्रोल करने लगे और मेरी इतनी गंदी ट्रोलिंग हुई ट्विटर पे कि मैं घबराकर, इतने नेगेटिव एलिमेंट्स थे वो, मैंने घबराकर ट्विटर ही छोड़ दिया क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो ये औरतें हमारे को जो पोस्ट रही थी उस समय, वो लोग देखा जाए तो कुछ भी नहीं करती अवेयरनेस के लिए। व्हाट आर दे डूइंग? दे जस्ट ब्लैकमेलिंग एवरीवन। देयर इज अनदर पेज व्हिच इज ऑलवेज ब्लैकमेलिंग ऑफिसर्स, एनजीओज के एनजीओ अच्छे नहीं होते, शेल्टर बंद करा दो। तो मैं ऐसी औरतों से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर हम लोगों ने भी किसी दिन आपकी ब्लैकमेल में आकर अगर ये प्राइवेट शेल्टर्स बंद कर दिए तो आप क्या इन सारे डॉग्स को अपने घर पे रखेंगी? आप खोलेंगी क्या शेल्टर? तो दूसरों की गलतियां निकालने से पहले ये देखना चाहिए कि उनकी लिमिटेशंस क्या है, उनको क्या मुश्किलें आ रही हैं, कौन से प्रोटोकॉल उनको फॉलो करने पड़ते हैं। आई वॉज एब्सोल्युटली एंटी नगर निगम, यू नो इट, जिन्होंने मुझे एक फ्रॉड जगह दी क्योंकि पहले नगर निगम बहुत ही गंदा काम कर रहा था, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, बहुत ही बेकार काम कर रहा था क्योंकि एक ही बंदा घिसता जा रहा था, एक ही AWO काफी टाइम से, मतलब कोई उसकी वो तबादला नहीं हुआ, कुछ नहीं, और वो कोई काम नहीं करता था। लेकिन अब जो काम हो रहे हैं, अगर आप इसमें अपनी ये ब्लैकमेलिंग, ट्रोलिंग ये सब शुरू कर देंगे तो आई एम वेरी सॉरी टू से, अगर ये नसबंदी सेंटर बंद हो गया उसके बाद अगर किसी ने इसको चालू करवाने की कोशिश करी तो आप लोगों को कोई मुश्किल आएगी। सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि हम जैसे लोग, अगर हम बाई चांस ABC करवाते हैं, अगर हम लोग ABC करते हैं हमारे जैसे सेंटर्स, इट इज अंडरस्टूड कि वी आर गोइंग टू चार्ज यू, क्योंकि हम लोग चार्ज किए बिना कोई भी नसबंदी नहीं कर सकते क्योंकि सर्जरीज जो होती है, सर्जरीज आर वेरी एक्सपेंसिव। तो आप लोग पैसा जब नहीं खर्चना चाहते, नगर निगम आपको एक सुविधा दे रहा है तो आपको उन पे विश्वास करना ही पड़ेगा। अभी भी मुझे क्या फोन आया, अरे उन्होंने कुत्ते उठा दिए, अरे वो ले गए, वो वापस नहीं डालेंगे, वो कहीं और छोड़ाएंगे, क्यों ऐसा करेंगे? वो क्यों ऐसा करेंगे? हम लोग आज क्यों कि आप लोग हमेशा एक इल्जाम लगाते हो कि नगर निगम आया गाड़ी से और उठाकर कहीं पे भी उन्होंने पटक दिए। अगर उनका ABC प्रोग्राम फ्लॉप होता है, अगर वो इधर उधर कहीं पे भी रिलोकेट कर देते हैं, उनका नाम खराब होता है और नसबंदी सेंटर बंद होता है तो नुकसान उनका भी तो है ना, उनका भी नुकसान है, उनकी रेपुटेशन का नुकसान है। कोई डॉग्स रिलोकेट नहीं किए जा रहे हैं और यहाँ तक कि जो VVIP वाला जो ये विजिट बार बार होती है योगी जी की, और बाई चांस हुई भी इस बार उसी जगह पे जहाँ पे ऑलरेडी डॉग्स की नसबंदी हो चुकी थी। तो उस दिन का वाकया ये हुआ कि एक दिन पहले मुझे डॉक्टर साहब का फोन आया, उन्होंने बोला कि आप लायंस क्लब के साथ जुड़ी हुई हैं तो आप कोई ऐसी जगह दिलवा सकते हैं जहाँ पे हम गाड़ियाँ कुछ देर के लिए खड़ी कर सके, जैसे ही योगी जी का वो पूरा वो जो भी ट्रूप आएगा वो चला जाएगा तो हम डॉग्स को वहीं की वहीं ड्रॉप कर देंगे। तो अब हुआ क्या कि जगह ऑब्वियसली क्योंकि बिल्कुल एक दिन पहले सूचित किया गया था, जगह नहीं मिली,
तब भी उन्होंने नसबंदी सेंटर नहीं लेके गए गाड़ियां, उन्होंने गाड़ियां वहीं खड़ी करी जहाँ पे वो प्रोग्राम होना था योगी जी का, और फीडर्स को बुलाया, हमने भी अपने वॉलंटियर भेजे, वहाँ पे खाने पीने का सब इंतजाम हो रहा था। आई थिंक 1 बजे तक पूरी शांति थी, लेकिन 2-2:30 बजे ये औरतें सारी और एक और लेडी को लेकर जो बहुत इंटरेस्टेड है कि नसबंदी सेंटर बंद हो और हमें ठेका मिले इसको चलाने का, तो जिस कॉन्स्पिरेसी में आकर बहुत सारे वो लोग आ गए, हो हल्ला मच गया, गाड़ियों को धक्के मारना शुरू हो गए, ड्राइवर को नीचे उतार दिया और नारे लगाने लगे। तो उस वक्त डॉक्टर साहब का मुझे फोन आया, वो समझे शायद हमारे वॉलंटियर्स, उन्होंने बोला कि विनीता मैम, इतना विश्वास करके हमने आपको बोला था कि वहाँ पर कोई हंगामा नहीं होना चाहिए, हम डॉग्स को नहीं लेके जाएंगे नसबंदी सेंटर और यही इनको उतारेंगे। फिर मैं डॉक्टर साहब को बोला प्लीज, मेरे वॉलंटियर्स नहीं है वो, मेरे वॉलंटियर्स जो वहाँ खड़े थे, यश रहेजा वगैरह, वो सिर्फ वहाँ पे फीडिंग करा रहे थे, यहाँ तक कि जो बोल्ट टूटा उसे भी रिपेयर किया गया। एक फीमेल जो गलती से जो प्रेग्नेंट वाली उठा ली गई थी, उसको उसी वक्त, प्रेग्नेंट नहीं मतलब जिसने बच्चे दिए थे, उसी वक्त जैसी सूचना मिली दीप्ति को, वहीं पे फीडर को बुलाया गया और उसको भी उतार लिया गया। सारा कुछ सॉर्ट आउट होने के बावजूद इतना शोर मचाया गया, तो उसका नुकसान किसको पड़ता है? अब जैसे इस वक्त डॉक्टर अजय के ऊपर भी इतने आरोप सबने लगा दिए, लेकिन अंदर की बातें हम लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है। व्हाई डू यू थिंक इतने एनजीओज ने उनके लिए इतने वीडियोस बनाए और उनकी हक में बात कही? क्योंकि वो सारे एनजीओज को अपने कॉन्फिडेंस में लेते हैं, सारी बात बताते हैं, एक्टिविस्ट के साथ डिस्कस करते हैं, फीडर्स को भी बुलाकर डिस्कस करते हैं, तब जाकर एक डिसीजन होती है वहाँ पे। तो अभी भी जो लोग मुझे बार बार कॉल करके बोलते हैं कि मैम हमारी RWA इनको रिलोकेट कर देगी या ये लोग नसबंदी सेंटर वाले रिलोकेट कर देंगे, तो मेरी आपको एक ही राय है, या तो आप इनको कम्प्लीटली ट्रस्ट कीजिए, उनके संपर्क में रहिए, दीप्ति के डॉक्टर साहब जाइए वहाँ पे नगर निगम और एक एप्लीकेशन वहाँ लिख के आइए कि अगर हमारे डॉग्स को कुछ भी होता है हमारी RWA रिस्पॉन्सिबल होगी। बट दिस इज जब आपके डॉग्स वहाँ पे रिलीज हो जाएंगे, और जब डॉग्स रिलीज होते हैं या तो आप रिलीज डेट पूछिए और वहाँ पे खुद खड़े होइए उनको रिलीज कराने के लिए, क्योंकि जब रिलीज कराना होता है, उठाना होता है, तब आप में से कोई भी नहीं होता वहाँ पे। यहाँ तक कि 1-2 फीडर्स ऐसे थे, मैं नाम नहीं लूंगी, जिन्होंने मुझे बोला कि मैम आपकी तो जान पहचान है वहाँ पे, आप प्लीज वो डेट बता दीजिए रिलीज की। मैंने डेट और टाइम दोनों बताए रिलीज के, लेकिन दोनों फीडर्स दोनों टाइम कोई वहाँ नहीं मिला। मैम मैं वहाँ चली गई थी, मैम मैं वहाँ चला गया था, दिस इज नॉट डन। हम लोगों ने आपको टाइम बताया, फिर उसके बाद क्या हुआ, एक डॉग कहीं किसी होल में जाकर या कहीं गर्मी में कहीं छुप गया होगा, फिर कहानी स्टार्ट होगी रिलोकेशन की। तो इस समय जो ये बार बार आप लोग रिलोकेशन की बात कर रहे हैं, अभी जैसे एक लड़की ने बोला कि नगर निगम के ड्राइवर को पैसे देकर उनकी वहाँ डिस्कशन चल रही होगी RWA की, नगर निगम के ड्राइवर को पैसे देकर हम लोग कुत्तों को कहीं पे भी छुड़वा देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो लोग नगर निगम के ड्राइवर को नहीं जानते, मैं आपको बताती हूँ, हम इसको इतने सालों से जानते हैं। फारूक कोई आज का काम नहीं कर रहा, फारूक हैज बीन ड्राइविंग द नगर निगम व्हीकल सिंस एजेस, कितने साल हो गए उसको यहाँ काम करते हुए। अगर वो लड़का रिश्वत लेता या किसी से भी पैसे लेके इधर उधर डॉग्स ड्रॉप करता, तो आपको क्या लगता है उसकी नौकरी इतने साल टिकती क्या? जो लड़का इतने सालों से काम कर रहा है, आप उसके ऊपर भी ऐसा घटिया इल्जाम लगाओगे कि वो पैसे लेकर डॉग्स रिलोकेट कर देगा, सो दिस इज नॉट डन। आप लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई हम लोग नगर निगम की तरफदारी कर रहे हैं या इसकी, हम किसी की तरफदारी नहीं कर रहे, वी आर जस्ट टेलिंग यू द ट्रूथ। यही सच्चाई है। फारूक का ड्राइवर मतलब उस गाड़ी का ड्राइवर है जो ABC के लिए जाती है, और वही लड़का वहाँ ड्रॉप करके आता है और बाकायदा बताता है सबको, यहाँ तक कि वार्निंग भी देता है कि अगर इस कुत्ते को कुछ किया तो नगर निगम आपके खिलाफ एक्शन लेगा। तो जो लड़का आपको सपोर्ट कर रहा है, आप उसको भी पीटोगे, उसको गालियां दोगे, उसकी बातें बनाओगे कि रिश्वत लेता है, यहाँ ड्रॉप कर लेता है। अगर आप इस तरह की हरकतें अगर लोग ही छोड़ेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, सब लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे, और हो सकता है कि क्योंकि जब तक पूरी नसबंदी सेंटर पूरा तैयार ना हो जाए विद द क्लिनिक एंड ग्रूमिंग पार्लर, ये सारी चीजें अभी उन्होंने होल्ड में रखी हुई थी ताकि डॉग्स की नसबंदी हो जाए, क्योंकि छोटे छोटे पिल्ले लौट पीट के आते कैस्पर्स होम ही, कोई नहीं रखता, सब मना कर देते हैं कि हम पिल्ले नहीं रखते, हम छोटे हुए पेट्स नहीं रखते। नुकसान किसको होता है? सबसे ज्यादा कैस्पर्स होम को, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे पैदा होंगे उतने ही हमारे शेल्टर में लोग ठूस के जाते हैं। उस वक्त ये लोग कहाँ होते हैं जो बच्चे पैदा होने देते हैं? इसीलिए मैं घड़ी घड़ी कह रही हूँ, अभी नसबंदी का प्रोग्राम फिर से
स्मूथली चल रहा है, सारी बदनामी के बावजूद या जो भी डॉक्टर साहब के खिलाफ जो भी कॉन्स्पिरेसी रची, उस कॉन्स्पिरेसी से वो उभर के आए क्योंकि उन्होंने ऐसी चीजें करी नहीं थी। तो जब बच्चे वहां पे ड्रॉप होते हैं, या तो आप लोग उनसे तारीख मांगिए कि कौन से तारीख को जब आप ड्रॉप होंगे, तो प्लीज आप हमारे को एक फोन कर दीजिए या खुद फोन कर लीजिए क्योंकि उनके पास इतने केसेस आते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल कि वो सबको फोन करें। तो आप लोग फोन करके पता कीजिए, नगर निगम की बिल्डिंग आपके पास ही है, सेकंड मंजिल पे 317, 318 2 कमरे हैं, वहां जाकर पता कर लीजिए। अगर आपको इतना प्यार है अपने डॉग से तो खुद मेहनत कीजिए अगर आपको अपने डॉग्स को रिलोकेशन से बचाना है। यू जस्ट कैन नॉट ब्लेम द अथॉरिटीज एवरी टाइम। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर ये विनती है कि इस बार नसबंदी का प्रोग्राम प्लीज स्मूथली चलने दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप वहां जाकर डिस्कस कीजिए उनके स्टाफ के साथ, और अगर कोई डॉग इधर उधर होता है तो आप पूरा एरिया वहां खंगालिए, कहीं ना कहीं डॉग जरूर मिलेगा क्योंकि सारे डॉग्स एक जगह पे एक ही साथ ड्रॉप किए जाते हैं। तो अगर रिलोकेशन की आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो आप एप्लीकेशन छोड़िए वहां पे और दीजिए वहां पे रिटन एप्लीकेशन, यहाँ तक कि नगर आयुक्त को दीजिए। क्योंकि मैं आपको एक और चीज बताना चाह रही थी कि एप्लीकेशन की रिसीविंग सिर्फ नगर आयुक्त के ऑफिस से मिलती है, ना तो पुलिस रिसीविंग देती है, ना डॉक्टर साहब के यहाँ रिसीविंग मिलेगी। अगर आपको पक्का काम करना है तो नगर आयुक्त को एप्लीकेशन लिखिए और वहां पे स्टैंप लगा के एक कॉपी पे रिसीविंग लीजिए, तो वो लेटर आपका एक हथियार होगी। आप बता सकते हैं कि भाई इस दिन ये डॉग्स यहाँ पे गए और इस दिन वो ड्रॉप होने थे नहीं आए। तो दीज थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर कि बजाय नारे लगाने के, सड़कों पे लेटने के, ड्राइवर्स को गालियां देने के, आपको एक एप्लीकेशन डालनी है नगर आयुक्त को और एक एप्लीकेशन देनी है एनिमल वेलफेयर ऑफिसर को। सो टुडे आई वाज डिस्कसिंग दिस क्योंकि फीडर्स बहुत ज्यादा डर में रहते हैं और इस डर को मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं खुद भी फीडर हूँ। हमारे भी बच्चे अगर इधर उधर हो जाए तो हम लोग घबराते हैं, लेकिन इस घबराहट का फायदा उठाकर कई लोग कॉन्स्पिरेसीज रचते हैं, वो आपने नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस समय बहुत शांति से प्रोग्राम चल रहा है, इसे चलने दीजिए क्योंकि इनको घर भी आपको पता है मिलते तो हैं। अगर इनको घर मिलते तो आप देख रहे हैं इतने सारे डॉग्स यहाँ पे हमारे पास हेल्दी वाले ना होते। ये हेल्दी डॉग्स यहाँ पे क्यों है? क्योंकि इनकी अडॉप्शन नहीं हुई। सो व्हेन अडॉप्शन इज नॉट पॉसिबल, एबीसी इज द ओनली वे। और एनिमल बर्थ कंट्रोल के ऑपरेशन होने दें, शांति से एबीसी प्रोग्राम चलने दें। कोई भी आपके पास अगर डाउट्स है तो नगर निगम जाए और डिस्कस करें और एप्लीकेशंस लिखे बजाय कि हंगामा करने के और एक डिफेमेशन कैंपेन चलाने के। थैंक यू सो मच।